एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक छोटा बच्चा रहता था जिसकी माँ बीमारी की वजह से मर गई थी। कुछ अरसे बाद बच्चे के बाप ने दूसरी शादी कर ली जो कि इस बच्चे की सौतेली माँ थी। कुछ अरसे बाद इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ जो कि इस लड़के का छोटा और सौतेला भाई था। इस बच्चे की माँ इसका बहुत ख्याल रखती थी और ये सौतेली माँ अपने इस सौतेले बेटे का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती थी। सौतेली माँ अपने बेटे को सुबह नाश्ते के वक्त चाय, अंडा, पराठा देती थी और सौतेले बेटे को सूखी रोटी और एक प्याज देती थी। इनकी एक भैंस भी थी। सौतेली माँ इस भैंस को अपने सौतेले बेटे को थमा देती और कहती कि इसे चरवा कर लाओ। सौतेला बेटा सुबह के नाश्ते के वक्त भैंस को चराने निकलता और सूखी रोटी और प्याज को अपने साथ ले जाता ताकि वो इससे अपना पेट भर सके और शाम को वापस घर लौटता। भैंस घास चरती और सौतेला बेटा एक पत्थर पर बैठकर सूखी रोटी के साथ प्याज खाता और साथ साथ वो अपनी माँ को याद करके रोता भी रहता था और भैंस उसे देखती रहती थी। एक दिन भैंस ने इसको आवाज दी और कहा, तुम क्यों रो रहे हो? इधर आओ और मेरे दाएं कान में सीटी बजाओ। बच्चे ने जैसे ही सीटी बजाई तो भैंस के दूसरे कान से एक ट्रे मुर्ग बिरयानी निकल आई। बच्चे ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद भैंस ने बच्चे से कहा, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम मेरे कान में सीटी बजाकर कुछ भी खा सकते हो और इससे अपना पेट भर सकते हो। बच्चा रोज रोज इसी तरह भैंस के कान में सीटी बजाता और अपना मनपसंद खाना निकलवा कर खाता था। कुछ अरसे में बच्चा अच्छा खाना खाकर मोटा ताजा हो गया। बच्चे की सौतेली माँ ने इसको मोटा ताजा देखा तो हैरान हो गई और कहने लगी, मैं तो इसे खाने के लिए सूखी रोटी देती थी, लेकिन ये क्या, ये तो मोटा ताजा हो गया। तो सौतेली माँ ने अपने छोटे बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम कल जाओगे और देखोगे कि आखिर इसकी सेहतमंदी का राज क्या है। अगले दिन छोटा भाई अपने बड़े और सौतेले भाई के साथ भैंस चरवाने चला गया। जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तो बड़ा और सौतेला भाई भैंस को थोड़ा दूर ले जाता है ताकि इसके छोटे भाई को ये सब पता ना चले और दूर ले जाकर भैंस के कान में सीटी मारता है और बहुत से खाने भैंस के दूसरे कान से निकल आते हैं। तब उसका छोटा भाई चुपके से ये सारा मंजर देख लेता है और वो दोनों पेट भरकर खाना खा लेते हैं और घर की तरफ दोनों भाई रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचते ही छोटा भाई अपनी माँ को पूरी बात बता देता है। तब उसकी माँ भैंस को एक कमरे में ले जाती है और भैंस के कान में सीटी मारती है, लेकिन भैंस के कान से कुछ भी नहीं निकल आता। तो सौतेली माँ कहती है, लगता है कि भैंस खाना अपने कान से सिर्फ घर के बाहर ही निकलती है। ये कहकर सौतेली माँ और छोटा भाई इस भैंस को चरवाने निकल जाते हैं। जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो भैंस के दाएं कान में सीटी बजाते हैं और भैंस के बाएं कान से बहुत से खाने निकल आते हैं। तो माँ अपने बड़े और सौतेले बेटे की सेहतमंदी का राज जान जाती है। अगले दिन वो अपने शोहर से कहती है, इस भैंस को बेच दो, ये बहुत ही कमजोर हो गई है। तो उसका शोहर भैंस लेकर मेले चला जाता है और उस भैंस को बेच देता है। जब वो वापस घर आता है तो इसका बड़ा बेटा बहुत ही बेचैन नजर आता है। तो वो अपने बेटे से पूछता है, बेटे क्या हुआ? तो बड़ा बेटा जवाब में कहता है, बाबा वो भैंस कहाँ है? तो बाप ने कहा, वो बहुत कमजोर हो गई थी इसलिए मैंने बेच दी। तो बड़ा बेटा मेले जाकर दोबारा से उस भैंस को खरीद लेता है और दूर किसी जगह में जाकर उस भैंस के साथ रहने लगता है और अपना घर छोड़ देता है। 10 साल गुजरने के बाद जब बड़ा बेटा जवान हो जाता है, घर से बाहर निकलता है भैंस को चरवाने के लिए, तब वो अपने बाबा को देखता है जो कि रो रहा होता है। तो वो भागकर अपने बाबा को पकड़ता है और कहता है, बाबा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बाबा रोते हुए कहता है, तुम्हारे सौतेली माँ और भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो बड़ा बेटा अपने बाप को अपने उस छोटे से घर ले जाता है और उस भैंस के कान में सीटी बजाता है और बहुत से खाने निकल आते हैं। तो इसका बाप समझ जाता है कि इस वजह से इसकी बीवी ने इसे भैंस बेचने का कहा था। बड़ा बेटा और बाप दोनों भैंस के कान से निकला हुआ खाना खा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। कुछ दिनों बाद जब बड़ा बेटा दोबारा से उस भैंस को चरवाने निकलता है और देखता है कि इसकी सौतेली माँ रोते हुए कहीं जा रही होती है, बड़ा बेटा अपनी सौतेली माँ को आवाज देता है, माँ कहाँ जा रही हो और क्यों रो रही हो? तो सौतेली माँ अपने बड़े और सौतेले बेटे के पास आकर गले लगकर कहती है, मेरे प्यारे बेटे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारे छोटे और सौतेले भाई जिसको मैंने अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया, आज उसने ही मुझे घर से निकाल दिया और कहा जाओ, ये घर और माय जायदाद सिर्फ मेरा है। बड़ा और सौतेला बेटा अपनी माँ को अपने छोटे से घर ले जाता है और सोचता है कि क्यों ना इस भैंस के कान में सीटी बजाकर पैसे मांगे जाए। और जब वो भैंस के कान में सीटी बजाता है तो भैंस के दूसरे कान से बहुत से पैसे निकल आते हैं, जिस पर वो महल जैसा घर बना लेता है
और अपने बाबा और सौतेली माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।